श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको हम अपना मानते हैं दोस्तों। और ऐसे हमारे कन्हैया, हमारे लाडली जो हमारी श्री राधा रानी जी हैं, वो भी हमें अपना हमेशा से ही मानती हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम भगवान के लिए एक करेंगे ना तो वो हमें हज़ार देते हैं। तो सोचिए हमारे भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। दोस्तों, एक भगवान ही होते हैं जो हमारे अपने भक्त के आगे झुक जाते हैं, वरना एक पूरे सृष्टि को चलाने वाले हमारे नाथ, हमारे कन्हैया, हमारे दयानिधि कैसे किसी के घर में बेटा बनकर आ सकते हैं, कैसे किसी के घर में उनका बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो है ना हमारे लड्डू गोपाल जी दयानिधि। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा हम इसी पर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है परिधि शर्मा जी ने। दोस्तों, परिधि शर्मा जी ने मुझे ये लीला कथा बताई, जिसे सुनकर के मेरी आँखों में आँसू आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की लीला कथा शुरू करते हैं। आज की लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत लोगों ने ये कहा है, बहुत लोगों से हम ये सुनते रहते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे तो हमें संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सही भी होता है। लेकिन आपको पता है, जब कोई एक औरत जो माँ नहीं बन सकती और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करे और उसको बच्चा हो या ना हो तो कैसा लगेगा। चलिए आज की कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों, परिधि शर्मा जी ने मुझे ये लीला कथा बताई। उन्होंने कहा कि दीदी, ये लीला कथा किसी और की नहीं, हमारी बहन की है, शालिनी की। दोस्तों, वो कहती हैं कि शालिनी कहती है कि मेरी जब बहन की शादी हुई तो उसकी शादी मध्य प्रदेश के छतरपुर, मतलब जो ज़िला है वहाँ पर हुई है। तो वहाँ पर लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं उनके घर में, परिवार में। तो मतलब सब शुरू-शुरू में शादी तो हो गई। उसके बाद 1-2 साल बाद सबने कहा कि पहले जा कर के घूम लो, अच्छी जगह पर रह आओ, उसके बाद फिर अ, दर्शन कराओ, उसके बाद फिर बच्चे तो होते ही रहेंगे। तो उसने भी कहा ठीक है। तो जो शालिनी की जब नई-नई शादी हुई थी तो शालिनी भी घूमने के लिए हर जगह जाती हैं। उसके बाद जब वो लौट कर आती हैं दोस्तों, 2 साल की शादी के बीत चुके थे। उसके बाद वो लौट कर आती हैं घर में, तो सब लोगों ने, अब जैसे होता है घर में ना कि लोग कहते हैं कि चलो अब आ गई हैं भाभी, अब शादी के 2 साल भी हो चुके हैं, घूम भी लिया हर जगह, आ जा भी लिया, तो अब भाभी को बच्चे भी हो जाएँ ना तो बहुत अच्छा लगे। तो शालिनी भी यही सोचती थी कि मुझे किसी न किसी तरीके से बच्चा हो जाए। मतलब वो हमेशा भगवान से जब प्रार्थना करती सुबह तो ये भी कहती थी कि भगवान, हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण भगवान जी, मेरी गोद भर दीजिए आप। मेरी गोद भर दीजिए, मेरे ही कोख से बिल्कुल सुंदर सा नटखट सा आपकी तरह ही लल्ला हो। मतलब वो हमेशा यही बातें कहती थी। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, उनकी शादी को 5 साल बीत गए, लेकिन उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ। जब घर वाले, मतलब ससुराल वाले जो थे, तो उन्होंने भी, मतलब कि उनकी सासू माँ जो थी, वो भी, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, कब होंगे, क्या हुआ है। अपने मायके में जब शादी हो गई थी तो मायके से कभी किसी का कुछ उठाकर तो नहीं लेकर आए, कुछ ऊपरी बाधाएँ तो नहीं हैं तुम्हारे ऊपर, किसी ने कोख तो नहीं बाँध दी है, क्या ऐसा कुछ है? लेकिन वो कहती कि नहीं, शादी में भी मैंने कभी किसी के घर का कुछ भी नहीं खाया, शादी के बाद भी मैंने कभी कहीं पे कुछ भी नहीं खाया, तो मेरी कोख कैसे बन सकती है? उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें बच्चे नहीं हुए, 5 साल हो गए हैं बहू। हम तो सोचते थे कि हमारे घर में आँगन में 1 साल के बाद ही किलकारी गूँजेगी बच्चे की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने समय हो गए लेकिन अभी भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ, अब बताओ हम क्या करें? तो वो कहती है कि माँ जी, बच्चा होना या ना होना ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना, ये मैं खुद से तो नहीं कर सकती ना, ये तो जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। उन्होंने भी कहा कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि जब भगवान चाहेंगे तभी होगा, लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं, मैं मोहल्ले में बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहू को कब होगा? तब उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं कह देती कि जब भगवान चाहेंगे तब होगा? उन्होंने कहा बेटा कि आज भगवान के बारे में कोई सुनकर ऐसे नहीं कहता कि जब भगवान चाहेंगे, हम इंसान भी तो कुछ चाहते हैं ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो होगी भगवान की ही मर्ज़ी होगी। अगर तुम कह रही हो कि जब भगवान चाहते हैं तब होगा, तो जब वही चाहेंगे तभी होगा। इसलिए अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद उनकी सासू माँ ने उनको कुछ भी कहना छोड़ दिया। दोस्तों, इसी तरह से 6 साल बीत गए। 6 साल बहुत
बड़ा दिन होता है दोस्तों। 6 साल बीत गए, उनको अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। दर-दर कहीं भी जाती हूँ, दर-दर भटकने लगी बच्चे के लिए कि मतलब क्या ऐसा करूँ, कहाँ पर मतलब कहाँ जाऊँ कि मुझे बच्चा हो जाए। मतलब कोई भी उनका कोई ये नहीं था कि हाँ, ऐसी जगह हो वो जहाँ ना गई हों, ऐसा कोई जगह नहीं छूटा था, ऐसी कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई मस्जिद नहीं छूटी थी दोस्तों जहाँ वो ना जाती हों। हर गुरुद्वारे में जाती थी, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर चर्च में वो जाती थी। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे वो जाएँ और माथा ना टेक पाएँ, मतलब इतना ज़्यादा वो बच्चे के मोह में थी। इसी तरह से दोस्तों वो मथुरा, वृंदावन हर जगह जाती थी। श्री जगन्नाथ जी के यहाँ भी वो गई थी, बद्रीनाथ भी गई थी वो, कि कहीं से तो मेरे कोई भगवान सुन ले। इतनी दूर-दूर जाने के बाद भी दोस्तों उनकी कहते हैं ना कि प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, और ये भी कहते हैं ना कि जो जब जिस विधि-विधान से लिखा हुआ है दोस्तों वही होगा। उससे ना ज़्यादा होता है ना उससे कम होता है। जो लिखा होता है वही होता है, जो विधाता ने लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों हर जगह से वो हार मान चुकी थी, हर जगह से हार मान चुकी थी। उसके बाद शालिनी से जो उनकी बहन जिन्होंने दोस्तों मुझे ये घटना भेजी है परिधि जी ने, शालिनी कहती हैं कि मतलब परिधि कहती है कि मेरी बहन का फ़ोन आया मेरे पास। तो मेरी बहन मुझे रो-रो कर बताने लगी बातें कि मुझे कोई औलाद नहीं है, जो मुझसे छोटी आई हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, मेरे नहीं हैं। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हर जगह ऐसा कहीं कोई जगह नहीं बची थी जहाँ मैंने माथा न टेका हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे एक रास्ता दिख रहा है कि या तो मैं अपने आप को मार लूँ, या तो मैं इस घर से कहीं चली जाऊँ बहुत दूर जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। ये सुन कर के परिधि उसको डाँटते हुए कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें कैसे कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। जीजा जी तो ऐसे मतलब जो हैं वो तो ऐसे नहीं करते ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बिल्कुल परेशान ना हो, देखना भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे बच्चा नहीं हुआ, इसमें क्या अच्छाई है? उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, सब दिन आएगा, बहुत अच्छा आएगा, देख लेना तुम्हारी कोख भी भर जाएगी। उन्होंने कहा दीदी बस सपने में ही। तो परिधि उनको शांत कराती हैं, उसके बाद कहती हैं कि चलो देखो, मैं पंडित जी से पूछती हूँ कि तुम्हारी कोख आखिर कब भरी जाएगी, क्योंकि वहाँ तुम्हारे यहाँ तो ये सब चीज़ें मानते नहीं हैं। मैं यहाँ से ही पता करती हूँ दोस्तों। तो उन्होंने फिर ये बात मतलब जो परिधि जी थी उन्होंने पंडित जी से बात करी, पंडित जी से बताया। तो पंडित जी ने कहा कि अगर उन्हें संतान की समस्या है तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो वो मुंबई में रहती हैं दोस्तों परिधि जी। तो परिधि कहती हैं कि तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ आओ तुम, हम यहाँ पर जो है पूजा वग़ैरह यहाँ पर रखेंगे, तो तुम यहाँ आना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी दे दूँगी और तुम ले जाके उनकी सेवा करना। तो कहती है अभी वहाँ पर पूजा होने में तो 20-25 दिन बाकी हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहीं से लड्डू गोपाल जी खरीद कर यहीं सेवा करने लगती हूँ। तो वो कहती है नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी को प्राण प्रतिष्ठित करके दूँगी, और तुम्हारे यहाँ भी ये सब करने में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तुम्हें ही कहने लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम ये करो कि मैं तुम्हें जब यहाँ पर आओगी तो मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी दे दूँगी प्राण प्रतिष्ठा करा के पंडित जी से, तो फिर तुम उसको ले जाना, उनकी सेवा करना। देखना लड्डू गोपाल जी की कृपा हुई ना तो बहुत जल्दी किलकारी ब गूँजेगी, बहुत जल्द मैं मौसी बनूँगी। मतलब ये कह के दोनों बहनें आपस में खुश हो गईं। उसके बाद दोस्तों 25 दिन के बाद उनकी टिकट हुई, वो मुंबई जाती हैं। मुंबई से वो लड्डू गोपाल जी को लेन मतलब सारे फंक्शंस वग़ैरह हो जाते हैं, फिर वो लड्डू गोपाल जी को लेती हैं और वो अपने साथ लेकर आती हैं। सारे पूजा और नियम उनको बता दिया गया था कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मान मतलब समझ भी लिया था। उसके बाद वो आती हैं दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की हर रोज़ सेवा करती हैं, हर रोज़ सेवा करती हैं, सब कुछ करती हैं वो। जैसे एक सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की, पूरी विधि-विधान से सेवा करती हैं। वो लड्डू गोपाल जी को जब सारा कुछ जब उनकी सेवा कर लेती हैं, तो जब उनको दूध पिलाती हैं, उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को अपने ऐसे ही गोद में उठा कर के उनको घुमाती हैं, उनको छत पर ले जाती हैं। मतलब एक ऐसी भावना वो बनाकर कर रही थी, जैसे वो उनकी माँ हों। कोई भक्त नहीं, इस तरह से वो उनकी सेवा कर रही थी। उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था इस चीज़ में रहने में। उनका जो थोड़ा-सा कहते हैं ना कि दिमाग में उनके जो चल रही थी चीज़ें वो भी शांत हो गई थी। उनको माइग्रेन की समस्या हो गई थी, सोचते-सोचते बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उनकी ठीक होने लगी क्योंकि लड्डू गोपाल जी की कृपा से उनके जीवन में बहुत सारी जो खुशियाँ थी थोड़ी बहुत लौट आई थी। लौटना तो बस आधी खुशियाँ तो लौट आई थी, आधी बस लौटना बाकी था क्योंकि बस उनको बच्चा हो जाए तो बस। इसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहीं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया दोस्तों, 3 साल बीत गया। 3 साल बीत गया लेकिन लड्डू गोपाल जी की वो सेवा करना नहीं छोड़ा उन्होंने। उसके बाद जो लोग थे उनको बांझ कहने लगे कि ये बांझ है, इसको कभी बच्चे ही नहीं होंगे। पता नहीं
मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैंने अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चुन ली। मतलब फिर उनके घर में इस तरह की बातें होने लगी दोस्तों। शालिनी खूब रोने लगी, वो लड्डू गोपाल जी के आगे रोती, उनके सामने रोती कि हे कन्हैया, क्या मैं सच में ऐसी हूँ? क्या इसीलिए मुझे लोग इस तरह की भाषा मेरे लिए प्रयोग कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कान्हा जी, अगर मुझे ऐसा कुछ भी ना हुआ ना तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। उन्होंने बस ऐसे ही बातें कही दोस्तों, वो हर रोज़ लड्डू गोपाल जी के आगे ऐसी ही बातें करती हमेशा। पूजा सेवा में उनका मन भी नहीं लगता था, जब वो धीरे-धीरे वक़्त बीतता जा रहा था, समय बहुत बीत गया था, बच्चे नहीं हो रहे थे, पूरा घर परिवार सब लोग परेशान थे दोस्तों। उसके बाद फिर उनको जो शालिनी जी हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं, मतलब उनकी जो बहू थी दोस्तों, शालिनी जी, उनको उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ से अब चली जाओ क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊँगी। ये बात सुन कर के शालिनी का तो दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि आप पागल हो गई हैं, एक बच्चे के लिए आप ऐसा करेंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और जब बच्चा नहीं होगा तो मेरे बेटे का वंश कैसे चलेगा? अब उसकी शादी नहीं कराऊँगी तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप शादी कराना चाहती हैं तो ठीक है, आप करवा दीजिए। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, जो भी हो, जैसा हो, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा लेकिन मैं शादी कहीं और नहीं करूँगा। इस तरह से दोस्तों उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद परिधि जी से उनकी बातचीत हुई तो परिधि जी ने कहा कि पंडित जी ने तो यही बताया है कि इनकी सेवा करिए, इनकी पूजा करिए। लड्डू गोपाल जी जैसा पुत्र ज़रूर इनके भाग्य में लिखा है और होगा। दोस्तों इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं, 10 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं होता और आज भी दोस्तों उनको कोई बच्चा नहीं हुआ है। उन्होंने जब फ़ोन मेरे पास मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने जब मुझसे अपनी ये घटना शेयर की कि मतलब मेरी बहन को आज भी बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, आप दीदी अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करिए कि उनको जल्द से जल्द बेबी हो, क्योंकि वो आज भी लड्डू गोपाल जी की सेवा उतने ही प्रेम भाव से करती हैं। कोई कहता है कि मत करो सेवा पूजा इनकी, इनकी पूजा कर रही हो उसी से तुमको और वो नहीं हो रहे हैं भगवान, मतलब इन भगवान की सेवा कर रही हो लड्डू गोपाल जी की, इसीलिए जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने दोस्तों ये भी वहाँ पर एक मिथ्या शुरू कर दी थी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं जो हम ना, और लड्डू गोपाल जी चाहते ही नहीं हैं कि उनके आगे कोई और बच्चा आए और लोग उनकी सेवा करने लगें। इसलिए वो लोग नहीं चाहते, इसीलिए लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता है उनको बच्चे नहीं होते। दोस्तों एक ये मिथ्या उनके जहाँ पर वो रहती हैं छतरपुर में, ये उड़ गई थी, तो इसलिए उनके जो घर में लड्डू गोपाल जी थे जो वो लेकर आई थी दोस्तों, उनको लड्डू गोपाल जी से एक दिन के लिए दूर भी रख दिया गया, मतलब ले लिया गया था कि अब लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करोगी, इन्हीं की वजह से ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप लोग ऐसी बातें करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल जी दे दीजिए, मुझे नहीं होगा ये मेरा भाग्य जाने। क्या होगा, क्या नहीं होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी से बिल्कुल भी दूर नहीं रहूँगी। तो उन्होंने दोस्तों लड्डू गोपाल जी को ले लिया, लेकिन आज भी उनके घर में यही कहते हैं कि तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हो ना, इसी से तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं। अगर ना करती, छोड़ देती, तो शायद अब तो कब का तुम्हें बच्चा हो गया होता। तो दोस्तों परिधि जी ने ये कहा कि दीदी क्या सच में ऐसा है? क्या मैंने लड्डू गोपाल जी को दे कर के अपनी बहन को गलती कर दी? क्या सच में उनकी सेवा करने से क्या लड्डू गोपाल जी के मन में ये चीज़ें हो जाती हैं कि उनकी सेवा करें और बच्चे की अपनी सेवा करने लगेंगे तो हमारी कौन करेगा? तो जब उन्होंने मैं उस मुझसे ऐसी बातें कहीं तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बात बताएँ मुझे, वो भगवान हैं, क्या भगवान कभी ऐसी चीज़ें सोचता है? इंसान का तो समझ में आता है, लेकिन भगवान कब से ऐसी भावना रखने लगे अपने मन में? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के मन में जो ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको भगवान ने दिया होगा, उनके भाग्य में लिखा होगा बच्चे होना, तो बिल्कुल उनको बच्चा होगा। अभी नहीं हो रहा है, जब उनको लिखा होगा तब होगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हों। कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं ना, जो हम इस जन्म में भोगते हैं आकर के। शायद शालिनी जी का उस जन्म का जो प्रारब्ध है, वो इस जन्म में उनके साथ हो रहा है, इसीलिए शायद उनको अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब भी लिखा होगा, जिस रूप में लिखा होगा, जैसे लिखे होंगे, उनके लड्डू गोपाल जी उनके पास आ जाएँगे। इसीलिए आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना मत छोड़िए और अच्छे से उनकी सेवा करिए। बस सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए। बस ये सब भगवान की देन है और किसी की नहीं। तो दोस्तों, आज भी उनको बच्चा नहीं हुआ, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी दुखी रहती हैं। जब उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई तो मैं बहुत हैरान रह गई दोस्तों। कैसे लोग भगवान लड्डू गोपाल जी, मतलब सेवा तो वो खूब करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बोलने से भी वो नहीं चूकते कि भगवान की सेवा कर रही हैं, इसी वजह से उनकी कोख सूनी है। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या ऐसा सच में है? मुझे तो नहीं लगता। आप सबकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएँगे।
तो दोस्तों आज की थी एक लीला कथा, आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।